लेकिन ये चर्चा करने से पहले मैं आया तो जैसे लगा कि माला का भरमार लग गया है। और मैं एक्सप्रेसवे पर ही कहा हूं कि माला गाड़ी में रख दो, नहीं तो हम पर ही माला लोग पहना देंगे। लेकिन माला लोग हाथ में लेके यहां चले आए। कुछ लोगों ने माला पहनाया और कुछ लोग नहीं पहना पाए। जो नहीं पहना पाए वो सोच रहे होंगे कि काश थोड़ी सी समय हो कि मिल गया हो तो हम माला पहना देंगे होते। हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि स्वागत हो, मैं भी चाहता हूं कि आपका स्वागत हो, और मैं भी ये भी चाहता हूं कि आप स्वागत कर रहे हैं तो मैं भी करूं और आप भी करें। हमेशा भारतीय संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। और अपने नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा एक बात की चर्चा करते रहते हैं, ये देश में चाहे कोई व्यक्ति हो उसका हक, हिस्सा, अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। लड़ाई बराबर की है, लड़ाई बराबरी की है। इस लड़ाई में अगर आगे पीछे चलेंगे हम लोग तो कभी विजय पताका नहीं लहरा पाएंगे। इसलिए स्वागत अगर मेरा हुआ है तो स्वागत आपका भी होना चाहिए। इसलिए जो जहां बैठे हैं सभी लोग अपना अपना स्वागत अपनी अपनी ताली बजा के, जोरदार ताली बजा के अपना अपना स्वागत करें। साथियों, अभी 2-3 दिन पहले या फिर मैं यूं कह लूं कल या परसों जो भी संगठन की बैठक ब्लॉक वार हुआ था। आज मुख्य तौर पर यहां पर वो कार्यकर्ता आए हुए हैं जिनकी प्रशंसा, जिनकी सराहना हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, खास करके आजमगढ़ की। जब भी मैं जाता हूं तो आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं के बारे में, चाहे कोई विधायक यहां का हो या फिर पूरे प्रदेश का कोई भी नेता हो, जब भी आजमगढ़ की बात आती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि आजमगढ़ के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के एक फरमान को आदेश मान करके सारी की सारी विधानसभा जितवा दी। अगर आपने माननीय नेताजी की बातों को माननीय नेताजी द्वारा बताए गए, दिखाए गए रास्ते पर चल करके अगर पूरे आजमगढ़ से हम लोग हर विधानसभा सीट पर विजय पताका लहरा सकते हैं तो आने वाला समय एक और आ रहा है। यहां आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। आपने भी, हमारे माननीय संगठन मंत्री महोदय जी ने कहा, मैं भी इस बात को कह रहा हूं, असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास नहीं किया गया। हमने आजमगढ़ जीत लिया, हमने गाजीपुर जीत लिया, हमने बगल का मऊ 1 सीट छोड़ दिया, सारे सीट जीत लिए, बलिया की 2 सीट छोड़ दिया, सारे सीट जीत लिए, कहीं ना कहीं अम्बेडकर नगर में 3 सीट दे दिया हम लोगों ने। आप चले घाघरा उस पार। साथियों, पूर्वांचल में जो नजीर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेश किया है, इस नजीर से भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल गई है कि पूर्वांचल में अगर रहना है तो ओम प्रकाश कहना है। अभी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने सदन की चर्चा किया। सदन में जब माननीय नेताजी खड़े होते हैं तो उनके दिल और दिमाग में एक बात रहती है, जिन लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का साथ दिया, या वो वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सर्व समाज के लोगों ने जो ताकत माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को दिया, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सदैव उनके हक, हिस्सा, अधिकार की बात करते रहते हैं। साथियों, मुझे वो दिन याद है 27 अक्टूबर 2002, और मुझे वो भी दिन याद है कि इसी आजमगढ़ में हमारे तमाम वरिष्ठ, चंजीत भाई बैठे हैं, अकुशाले भैया बैठे हुए हैं, जब मैं छोटा था तब मैं यहाँ आया करता था। मुझे याद है यहाँ पर एक उपचुनाव हो रहा था लोकसभा का। जब उस लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था उस समय भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का। अब मुझे याद है यहाँ से प्रत्याशी हुए थे माननीय श्री बलराम यादव जी। माननीय बलराम यादव जी को चुनाव लड़ना था। बगल का गेस्ट हाउस है, मैं छोटा था, यही चिल्ड्रन कॉलेज में पढ़ता था। और जब यहाँ पर हम लोग आए तो माननीय नेताजी, मतलब पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मिलने गए थे यहीं पर। तो जब मैं भी गया साथ में, माननीय नेताजी ने कहा कि पियर का झंडा का इस पर ताकत देखना है। एक यहीं पर डीएवी कॉलेज में रैली लगी थी, मुझे याद है, पूरा वो दृश्य याद है। डीएवी कॉलेज में रैली लगा हुआ था, बहुत सारे नेता आए हुए थे और लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था। यहां पर प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी में हैं, श्रीमान रमाकांत यादव जी, यहां से भाजपा के उम्मीदवार हुआ करते थे। और साथियों, जो
रैली में आपने दिखाने का कार्य किया, उससे प्रफुल्लित होकर के माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि आजमगढ़ में अगर सारी सीटों पर कब्जा करना है तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को साथ रख लीजिए, टेंशन छोड़ दीजिए, सारी सीट उसके कब्जे में होने वाली है। साथियों, फिर उपचुनाव आ गया है और इस बार माननीय अखिलेश यादव जी सामने हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के कंधे को मजबूत करना है। माननीय अखिलेश यादव जी को ताकत दिखानी है कि आप कहीं रहिए, आजमगढ़ में जब तक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी रहेगी तब तक समाजवादी पार्टी का पैर डगमगाने नहीं दिया जाएगा। और साथियों, ये तभी संभव है जब हम सब लोग मिलकर के पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। हम 2017 में भाजपा गठबंधन के साथ थे। मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा जरूर। भाजपा गठबंधन के साथ थे, उत्तर प्रदेश में 321 सीटें जीत करके हम लोग प्रचंड बहुमत से सरकार में आए थे। सरकार में आने के बाद 17 महीना साथ में रहे और 17 महीने सिर्फ झगड़ा हुआ, सिर्फ झगड़ा हुआ। झगड़ा हक अधिकार के लिए हुआ। और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात की चर्चा किया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से 4 विधायक हो गए। इस बार साथियों, हमने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और बता दिया कि पूर्वांचल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो चाहेगी वही हो पाएगा, बाकी किसी के पास की बात नहीं। साथियों, एक छोटा सा ट्रायल होने जा रहा है उपचुनाव। 24 में लोकसभा चुनाव है, इसके बीच में नगर पंचायत के चुनाव होंगे। नगर पंचायत के चुनाव को भी हम लोगों को लड़ना है, लोकसभा चुनाव भी लड़ना है। इसके बाद 27 का चुनाव के पहले जिला पंचायत का चुनाव आएगा। आप चुनाव ही चुनाव देखते रहिए, पूरा चुनाव आपके सामने पड़ा हुआ है। इसलिए हमारा यहाँ निवेदन आप सभी लोगों से है कि जो 5 विधानसभा लोकसभा उपचुनाव में आ रहा है, पूरा फोकस इस पे करिए आप लोग। मैं भी आ रहा हूं, कार्य योजना तैयार कर ली गई है। हर विधानसभा के विधानसभा प्रभारी बना दिए गए हैं, हर विधानसभा के विधानसभा चुनाव प्रभारी बना दिए गए हैं, हर विधानसभा के अंदर आने वाले ब्लॉक के चुनाव प्रभारी बना दिए गए हैं। साथियों, जो ब्लॉक प्रभारी बने हैं, विधानसभा प्रभारी बने हैं, या जो जिले के प्रभारी बने हैं, या जो चुनाव प्रभारी बने हैं, अब इनकी नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि वो न्याय पंचायत स्तर पर चुनाव प्रभारी बना करके उस न्याय पंचायत में आने वाले 5 से 7 गांव का संगठन तैयार करके दल को मजबूत किया जाए और उपचुनाव जीत करके 2024 का संकेत दे दिया जाए कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इतनी मजबूती के साथ खड़ी। जान के आश्चर्य होगा आपको, हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार नहीं बनी, हम लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार नहीं बनी, स्वाभाविक तौर पर सरकार नहीं बनी, लेकिन आपका परिणाम क्या आया? 2022 चुनाव का परिणाम को अगर 24 के चुनाव को से आकलन कराने का प्रयास किया जाए कि 24 में क्या होने वाला है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2022 के परिणाम ने 2024 के 80 लोकसभा सीटों में से 28 लोकसभा 1.5 लाख से 2 लाख वोटों से हम जीत चुके हैं। साथियों, 28 लोकसभा हम लोग जीत चुके हैं समाजवादी गठबंधन से। और आपको जान के आश्चर्य होगा, 18 लोकसभा ऐसी सीटें हैं, 18 लोकसभा में हम 8000 से लेकर के 1.5 लाख मतों से हम पीछे हैं। ये भी साथियों, इसकी पूर्ति हमें करनी है। जो लोकसभा चुनाव में आने वाला 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव में जैसा मैंने भी आपको जानकारी के लिए हमने दिया कि 28 लोकसभा 2022 के चुनाव के आंकड़न के हिसाब से हम जीत चुके हैं। उस साथियों, उस चुनाव के परिणाम को लाने के लिए हमको इस चुनाव को जीतना होगा। आजमगढ़ का जो उपचुनाव हो रहा है, इसे हमें जीतना होगा और जीत करके उपहार देना होगा माननीय अखिलेश यादव जी को कि अगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ आजमगढ़ की सारी सीटें आपको देने का कार्य किया है, तो फिर लोकसभा चुनाव हम जीत करके वो भी सीट आपको देने का कार्य करेंगे ताकि 2024 में अच्छा परिणाम आ सके। साथियों, सिर्फ कह देने से हम आप नहीं जीत जाएंगे, इसके लिए हमको आपको काम करने की आवश्यकता है। आज गांव में सभी लोग खाली बैठे हुए हैं और आप नेता हैं, नेताओं को भाषण नहीं सुनाना है, नेताओं को आवश्यक निर्देश देने हैं, नेताओं को यह बताना है कि आप कार्य कैसे करेंगे। जैसे 1 कुंटल अगर कोई हमारे ऊपर लाद दे
तो बाहरों लेके ना जा पाई हम। 1 कुंटल अगर कोई गेहूं हो अल्लाह दे हमारे ऊपर तो बाहर भी नहीं लेके जा पाएंगे, लेकिन अगर उसी 1 कुंटल गेहूं को 10-10 किलो हम लोग बांट दें और 10 लोग लपट जाएं तो उठा करके उसको बाहर कर देंगे। तो साथियों, अगर आप ये सोचेंगे कि सारे संगठन का कार्य जिला अध्यक्ष कर लेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि चलो नेताजी तक बोलते होंगे, उनके बोलने से लोग वोट दे देंगे हैं। यही वजह रहा है साथियों, माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम में, माननीय ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम में लाखों लाख भीड़ होता था। इस बार का जो प्रचंड लहर था, वो लहर आज तक कभी किसी गठबंधन में नहीं आ पाया था साथियों। ये सत्य है, इसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। इतना प्रचंड लहर रहने के बावजूद, बीजेपी के इतने एंटी कैंपेनिंग होने के बावजूद, इतना विरोधाभास होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल रही। इसका मतलब कि हम लोग भाव और भवकाल पे रह गए, भावनाओं को हम लोग नहीं समझ पाए कि जो मूल मतदाता है उसकी भावनाएं क्या है। लोग 5 किलो गेहूं और उसके खाते में आए हुए 500 और 2000 रुपए में भाजपा को वोट कर दिए। वो भूल गया कि हमारे बेटे को अच्छी शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भूल गया कि हमारे बेटे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भूल गया कि तहसील पर न्याय होगा कि नहीं होगा, वो ये भी भूल गया कि थाने पर हमको न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। साथियों, कहीं न कहीं हमको आपको गांव में जाकर के चौपाल लगा करके उनको बताने की आवश्यकता है कि आपकी एक गलती का नतीजा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ गई। आज थाने में पैसे के दम पर जहां न्याय होना चाहिए, जिसके साथ न्याय होना चाहिए, वहां पर साथियों अन्याय हो रहा है। गरीब को उठा करके जेल में ठूस दिया जा रहा है, उसको छोड़ने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, तहसील पर कोई सुनवाई नहीं, सारे अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। इससे हमको आपको निजात पाने की आवश्यकता है, इसको गांव में जाके बताने की आवश्यकता है। सिर्फ साथियों कह देने से न्याय नहीं होने वाला है, सिर्फ कह देने से कि न्याय हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। हमको आपको गांव में जाकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों को बता करके उनको जब तक संगठन में नहीं जोड़ेंगे, और संगठन में जब तक नहीं जोड़ेंगे साथियों, तब तक हम लोकसभा उपचुनाव में विजय पताका नहीं लहरा सकते हैं। इसलिए इस बात को विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। आज इतनी बड़ी कार्यकारिणी तैयार कर ली गई है। आप सदन में देख रहे होंगे, आपके मोबाइल पर रोज आ रहा होगा, सदन में जब बाबूजी कुछ बोलते हैं या विपक्ष का कोई भी विधायक कुछ बोलता है तो तुरंत नेताजी पर आ जाता है। नेताजी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इतना खुश है, वो नेताजी को वो करना चाहती है, अपने पाले में करना चाहती है। जब भी नेताजी कुछ बोलते हैं तो कहते थे संभाल के, तो कैसन संभाल के, तो भाजपा वाले वो डायलॉग मारते हैं, शेर बोल देते हैं खटाक दे। अगर आपका ध्यान उधर भी है तो तनिक इधर भी रखिएगा। मतलब पूरा डर ओम प्रकाश राजभर से है कि ओम प्रकाश राजभर ने अपने तेवर का इस्तेमाल कर दिया तो फिर आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा, भारतीय जनता पार्टी का पतन हो जाएगा, जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी हमेशा कहा करते हैं, हमारा हर एक कार्यकर्ता जब ओम प्रकाश राजभर बनेगा तभी साथियों संगठन मजबूत बनेगा। आप जरा सोचिए, विचार करिए, मैं लखनऊ से यहां आया, आप अपने घर से यहां आए हैं, सिर्फ इसलिए मत है कि भाषण सुनना है, भैया अच्छा बोलते हैं, बाबूजी अच्छा बोलते हैं, कुछ ज्ञान देंगे, कुछ बताएंगे। अगर हम आपको कुछ बता रहे हैं तो इसी तेवर को ले जाकर के गांव में बताने का कार्य करिए कि स्वयं भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि बिजली निःशुल्क कर दिया जाए, जो गरीबों का बिजली बिल बकाया है उसको माफ कर दिया जाता है, गरीब की गरीबी खत्म हो। इसको बताने की आवश्यकता है। हम लोग इतना हल्फा मचाए कि गरीबों का इलाज निःशुल्क कराया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आजमगढ़ में आप कार्यकर्ता हैं, कहीं भी किसी की तबीयत खराब हो, अगर उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है तो मैं आज कह रहा हूं, आप लखनऊ में चलिए, सारे इलाज का पैसा ओम प्रकाश राजभर देंगे, किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं। मैं कह रहा हूं, अब तक हम लोग 9.5 करोड़ रुपया दे चुके हैं, प्रतिदिन दे रहे हैं। 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 45,000, 1 लाख, 1.5 लाख, ये पैसा रोज जा रहा है गरीबों को। कहां से जा रहा है? ये वहां से जा रहा है, गरीब दुखियारा है। आप बगल के पीजीआई है,
जो भी सरकारी अस्पताल, बड़े अस्पताल हैं, चाहे जहां इलाज आप कराना चाहते हैं वहां एस्टीमेट बनवा दीजिए, शांति से किसी कार्यकर्ता से लखनऊ पहुंचवा दीजिए, 1 हफ्ता के अंदर पैसा दे दिया जाएगा, आप अपने परिवार का इलाज कराइए, जमीन जायदाद बेचने की आवश्यकता नहीं। गांव में जाके बताइए। और लड़ाई जो प्रकाश राजभर ने छेड़ा है, वो चाहे फ्री इलाज की व्यवस्था हो, वो चाहे बिजली रिश्वत करने की व्यवस्था हो, चाहे न्याय संगत कार्य करने की व्यवस्था हो, ये तो हो के रहेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर सदन में है और 125 साथियों के साथ अगर सदन में है तो डेफिनेटली ये कार्य हो करके रहेगा। इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि ये जनता से जुड़े हुए कार्य है। और साथियों, ये सारी बातें आपको गांव में जाके बताने की आवश्यकता है। लोगों को बताइए, इस जो दलदल में हमारी गरीब जनता फंसती चली जा रही है, उसको निकालने का प्रयास करिए। उसको बताइए कि आप हमारे पार्टी से जुड़िए, और पार्टी से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको मात्र 10 रुपए का सदस्य बना देना है। यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, अगर हम 10 रुपया आपसे मांगे तो बताइए दे देंगे कि नहीं दे देंगे? हमको कितने लोग 10 रुपया दे देंगे? जरा हाथ उठाइए। सब लोग 10 रुपया दे देंगे, हाथ नीचे करिए। अगर गांव में जाकर के आप 10 रुपया मांगे कि हम आपको 3 साल के लिए सदस्य बनाएंगे, 3 साल के सदस्य बनाएंगे, आपके साथ होने वाली सारी समस्या जो होगी उसकी सुनवाई हम करवाएंगे, और 3 साल के लिए आपको 10 रुपया देना होगा। आप 10 रुपया लेकर के उसका कार्ड बना दीजिए। जैसे देखिए, हम 100 रुपया लेकर के कार्ड बनाए हैं, इसमें 3 नाम हमने लाया है। धीरे धीरे सबका कार्ड हम बनवा रहे हैं। ये कार्ड है पार्टी की तरफ से बन रहा है, जो जिला अध्यक्ष है, प्रदेश के नेता हैं, मंडल के नेता हैं, और संजीत जी का बन करके आया है। ये 100 रुपया दिए हैं। कितना दिए हैं? 100 रुपया। जोर से बोलिए। 100 रुपया। 100 रुपया। और ये कह रहे हैं आप 10 रुपया हमको दीजिए, हम आपको कार्ड देंगे। अब बताइए, इनसे हम 100 रुपया ले रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है आप 10 रुपया जाके गांव में लीजिए और आप भी कार्ड बना के दे दीजिए। साथियों, मुझे अच्छी प्रकार से याद है, जब मैं छोटा था, मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के दायित्व पर नहीं था, तो मैं देखता था कि अबूशाले भैया हैं, खड़े हो जाए, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। भाई जयनाथ भाई हैं, खड़े हो जाइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। ये चंजीत जी हैं, खड़ा हो जाइए भैया चंजीत जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। मुझे अच्छी प्रकार से याद है, जितने पुराने हमारे नेता हैं, प्रहलाद भैया हैं, वकील जी हैं, उधर रामदास राजभर जी हैं, खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। ये जितने लोग हैं, मुझे अच्छी प्रकार से याद है, ये गांव में जाके कैंप लगाते थे। इसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, जितने पुराने नेता हैं, मुझे अच्छी प्रकार से याद है। मैं भी जाता था बाबूजी के साथ, मैं उनके एम्बेसडर कार में बैठता था, बस मैं ये देखने जाता था कि बाबूजी काम कैसे करते हैं, मैं सीखने जाता था। हर रविवार को कहीं भी कार्यक्रम होता था तो मैं बाबूजी के साथ जरूर जाता था। अब बस इसलिए जाता था कि मैं देखूं कैसे लोग काम करते हैं, कैसे बाबूजी बोलते हैं, कैसे संगठन बनाते हैं। साथियों, आप गांव में जाके कैंप लगाइए और घर घर जाके कह दीजिए कि पार्टी की सदस्यता अभियान चल रही है। पार्टी, अगर आप चाहते हैं कि पार्टी आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि पार्टी सत्ता शासन में जाए, आप चाहते हैं कि व्यवस्थाओं का संचालन और निर्माण हो, तो आपको सदस्य बनना होगा। साथियों, सदस्यता अभियान चलाइए, वहीं पर रसीद लेके बैठ जाइए। मुझे अच्छी प्रकार से याद है, सभी लोग रसीद काटते थे, और जहां रसीद काटते थे वही थे मोहर, स्टेपलर, सब कुछ लेकर के फटाफट उसको बना के दे देते थे। और उनके पास कार्ड रहता था, जब कोई बैठक और रैली होती थी तो अपने सीने पर अपना कार्ड लगा करके लोग आया करते थे। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जोर से बोलिए। आज क्या है, यहां जितने लोग होंगे शायद किसी के पास कार्ड होगा। सही है कि गलत? यहां जितने लोग हैं शायद किसी के पास कार्ड होगा। आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है? जब पहले हम बनाएंगे, जब हम बनवाएंगे तभी ना, पहले हम सुधरे तब दूसरे को सुधारें। नियम तो यही कहता है कि पहले हम सुधरे तब दूसरे को सुधारें। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार आपसे, अरे यार वो तो हम बनवा के भेजो लेता है, हमें पता है वो में प्रीति का होगा और आपका होगा। अभी मेरे पास सर्वेंद्र राजभर का मैं बना के लेकर के आया हूं। ये अम्बेडकर नगर रहने वाले भी जाऊंगा तो उनको हैंडओवर करूंगा, जाके उनके घरे देके आइए, कार्ड अपन पकड़ कार्ड लेके आ लेगा। तो साथियों, हमारा आपसे निवेदन है,
कि जो प्रारूप तैयार किया गया 10 तारीख को विधानसभाओं की बैठक है, इसमें सबको सूचना हो गया है कि नहीं हो गया है? 10 तारीख को विधानसभा की बैठक है। कितने लोगों को जानकारी हो गई है? जरा हाथ उठाइए। अभी आधे लोगों को जानकारी हुई है। हम पहले ही बताई नहीं है, पूछे से पहले ही कहते नहीं है कि 10 तारीख के विधानसभा का बैठक है। अपने बाद भी सोचे तो कौन तारीख के 10 तारीख को विधानसभा की बैठक है और 10 तारीख के एक और काम है। जानकारी है 10 तारीख को क्या है? विजय दिवस। क्या है 10 तारीख को? मुर्दा की तरह काहे बोलत हुआ यार? 10 तारीख को विजय दिवस है। चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस है। और हर 10 जून को हम लोग क्या करते हैं? जोर से बोलिए। विजय दिवस मनाते हैं। लेकिन कैसे मनाते हैं? दिया जला करके। 3 साल से हम इस प्रक्रिया को कर रहे हैं और कल परसों में निर्देश भी जारी कर दूंगा। हर एक घर 10 जून को 10 दिया जलावे। इससे होने वाला क्या है? इससे होगा ये कि 10 जून को तो दीपावली है नहीं कि दीपावली है? दीपावली नहीं है। जब 10 जून को आप अपने घर पर दिया जलाएंगे तो गांव के लोग पूछेंगे कि यार आज दीपावली भी नहीं है, ना कोई वैसा त्योहार है, फिर दिया क्यों लोग जला रहे हैं? रात भर दिया जलेगा, सुबह लोग आकर आपसे पूछेंगे कि भाई कलिया तो दुआरे देखत नहीं दिया जलत रहे, मामला क्या है? तो जब आप बताएंगे कि कल हमारा विजय दिवस था, इस देश में धर्म को स्थापित किया था चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने। जब इस देश में 585 राजाओं में सारे राजा परास्त हो चुके थे, पूरा भारत देश गुलाम की जंजीर में जकड़ लिया गया था, इसमें कब्जा कर लिया गया था, तो एक राजा सुहेलदेव राजभर जी ने छोटे छोटे कबीलों को मिला करके 21 लोगों को मिला करके मात्र 12,500 की सेना लेकर के 2.5 लाख सेना से युद्ध किया और 10 जून 1024 को युद्ध को जीता। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज विजय दिवस मना रहे हैं। तो उसको भी ज्ञान हो जाएगा कि यही से सब जय सुहेलदेव बोलते हैं। बोलिए, यही कहेंगे लोग, यही से जय सुहेलदेव बोलते हैं। साथियों, इतिहास बहुत जरूरी है। चाहे कोई समाज कोई धर्म हो, जब तक उसका इतिहास नहीं तब तक उसका विकास नहीं होता है। इसलिए इतिहास को जानने की जरूरत है और इतिहास जान गए हैं तो इतिहास को आगे बढ़ा करके अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है, उनको आगे ले जाने की आवश्यकता है। साथियों, हमको आपको बहुत अच्छा मौका है। आपका 10 जून है, विजय दिवस है, एक और बहाना हो गया आपको। जाइए गांव में, चौपाल लगाइए, राजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास बताइए, वो क्या चाहते थे, उन्होंने क्या किया, आप गांव में बता के सस्ता अभियान चला दीजिए। वहां जो चालाक लोग हैं, जो वहां आपके उसमें कार्यक्रम में जो लोग आवे, उनको पदाधिकारी भी खट्टे बना दीजिए। जो चौपाल लगाने जाएगा तुरंत पदाधिकारी बना दीजिए। वो चाहे ब्लॉक का बनाइए, चाहे विधानसभा का बना दीजिए, चाहे जिले का बना दीजिए। पदाधिकारी बना करके अपने जिलाध्यक्ष को सूचना दे दीजिए कि फलाना गांव में गए थे, इनको हमने पदाधिकारी बनाया है। साथियों, बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में, एक दिन बाबूजी से मिलने आए थे। किष्किंधा पर्वत पर एक पुजारी जी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो आ गए थे मिलने बाबूजी से। और वो कह रहे थे, एक कर्नाटक से आए थे, वो कह रहे थे कि बाबूजी का भाषण हम लोग कन्नड़ भाषा में कन्वर्ट करके उसको हम लोग वहां वायरल करते हैं। हम कहे बड़ा कचाका बोलते हैं। अगर कोई वाकई में लड़ाई लड़ता है सच्चाई की तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। और हमको आपको गर्व होना चाहिए कि हम लोग उनके सिपाही हैं। इसलिए साथियों, मेरा यह आग्रह है आपसे, आज से अभी से मन मस्तिष्क बना लीजिए कि जब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सत्ता में नहीं पहुंचा देंगे तब तक साथियों चैन से बैठने वाले हम लोग नहीं हैं। आज देश में 3,500 से ज्यादा पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में 254 पार्टियां हैं। सारी पार्टियों को पछाड़ दिए हम लोग और सारी पार्टियों को पछाड़ते हुए आज आप साथियों आकर के तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के आप खड़े हो गए। ये किसकी देन है? ये आपकी देन है, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की देन है,
हमारे युवा साथियों की देन है, हमारी महिलाओं की देन है, हमारे एक एक जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की देन है। इन्होंने थोड़ी थोड़ी मेहनत किया और थोड़ी थोड़ी मेहनत करते करते 254 पार्टियों को पछाड़ते हुए तीसरे नंबर की पार्टी आके खड़ी हो गई और विधानसभा भवन में पहली कुर्सी ओम प्रकाश राजभर को दी जाती है कि दो अपनी लड़ाई जितना गरीबों के लड़ते रहे। साथियों, कम बात नहीं है। आप जरा चलिए पूर्व में, आज के 20 साल आप चलिए। आज तो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या दुनिया का कोई व्यक्ति हो, 20 साल पहले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अलावा, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, बनारस और बलिया के अलावा यहीं के नेता कहा करते थे, बगल के नेता कहा करते थे कि राजभर कहां होता है, इसकी क्या पहचान है। जब कोई लड़का गुजरात में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में जाके अपना परिचय देता था, जब वो बताता था कि हम फलाना राजभर हैं, तो लोग पूछते थे कि राजभर कौन होता है। आप वो 20 साल पहले का नजारा देखिए और 20 साल बाद आज देखिए। सिर्फ पीला गमछा लगा के सड़क पर टहल लीजिए, जाने आने वाले लोग यही कहेंगे ये सुहेलदेव पार्टी वाले हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के लोग, ऐसा क्यों ये कहते हुए लोग पाए जाते हैं। ये परिवर्तन कहां से आया? ये परिवर्तन तब आया जब ओम प्रकाश राजभर गांव में जाकर के, गली गली में जाकर के अलग से गाया, आपने पीला गमछा टांगा और जय सुहेलदेव को घोष लगाया और नेताजी के सिद्धांत को गांव में बताए, तब जाकर के साथियों राजभर कहने लायक हो गए। इसलिए साथियों, अभी वक्त है, समय है अपने पास। अगर आज हमारी पहचान बन गई है तो हमारी विरासत भी मुझे मिलनी चाहिए। हमारी विरासत, हम अगर राजा थे तो आज भिखारी क्यों बन गए? ये व्यवस्था उलट किससे गई? जो कभी राजा हुआ करता था, जिसका साम्राज्य पूरे देश में हुआ करता था, जिसके नाम की जय जयकार हुआ करती थी, जिसके नाम से भारत का नाम रखा गया, आज उसको रहने के लिए एक मड़ई भी नसीब नहीं हो पा रही। आज उसके बच्चे ददर की ठोकर खा रहे हैं, जो कभी राजकुमार कहे जाते थे, आज वो भिखारी कहे जा रहे हैं। साथियों, धन्यवाद देना चाहिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कि माननीय पिताजी ने अथक प्रयास करके आप सबके सहमति और सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद और कृपा से आज ओम प्रकाश राजभर ने एक नाम आपको हाथ दे दिया। आने वाले समय में साथियों सत्ता भी हम लेंगे, वो व्यवस्था भी लेंगे जो हम परंपरागत तरीके से छोड़ के चले आए थे, उसको हम हासिल करके रखेंगे। और लोकतंत्र में हम कह रहे हैं राजतंत्र होता तो कहीं मिल गया होता। सालिक भैया हमारे कहते हैं कि दुर्भाग्य है कि राजतंत्र नहीं है। जब पहले राजा का शासन हुआ करता था, अगर वो परंपरा आज हो जाए तो हम कहते काल यहाँ का राजा राजभर होगा, आज हो जाए तो कल राजा राजभर होगा। अगर गर्दन काट करके राजा बनना होता तो जानते हैं सबसे ज्यादा गर्दन कौन काटता था? उस व्यवस्था में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यही नागवंशी क्षत्रिय राजभर यही था। इन्होंने ऐसे लोगों की ऐठन ढील कर दिया था जिन लोगों ने सपना देख रखा था कि ये हो जाए। नहीं साथियों, वो इतिहास था, आज लोगों ने उसका परिहास बना दिया। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर इस लोकतंत्र संविधान के थ्रू चल रहा है और संविधान में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको आपको बांट करके राजनीति करना चाहते हैं और ओम प्रकाश राजभर सबको साथ लेकर के चलना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के जो बनाए गए व्यवस्था है उसको खंडित करते हुए उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में भाईचारा स्थापित करना चाहता है कि वो समय गया, आज का समय कुछ और आ गया है। इसलिए साथियों, मेरा आग्रह है आपसे, माननीय नेताजी के द्वारा दिए गए जो भी निर्देश है, जो संगठन का स्वरूप अभी सालिक भैया ने बताया, पिछला जी ने बताया, ब्लॉक स्तर तक जो संगठन तैयार कर रहे हैं, अब उस संगठन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भाषण सुनने से, भाषण देने से सिर्फ आपके अंदर ऊर्जा आ सकती है। आप अगर सोए हैं तो जाग सकते हैं, लेकिन अगर हमने जगा दिया है आपको तो आप झकझोरिए किसी को कि उठो, जागो, संघर्ष करो, संगठन बनाओ और आगे बढ़ो, तभी तुम्हारा हक इच्छाधिकार मिलने वाला है। अगर सोते रह गए तो फिर जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं। अभी हमारे बीच में कोई पदाधिकारी गौड़ समाज से, यहीं पर कोई था, ये संतोष जी, संतोष नाम है, संतोष कुमार गौड़ जी। परसों हमने बाबूजी से कहा कि बाबूजी गौड़ और खरवार समाज की बड़ी समस्या है, एक बार सदन में आप आवाज लगाइए, देखिए इनको पर क्या असर पड़ता है। बाबूजी ने खड़ दे बोल दिया कि गौड़ और खरवार समाज का सर्टिफिकेट पहले बनता था सपा सरकार में, भाजपा ने खत्म कर दिया।
अरे भाई साहब इतने खुश हैं कि बाबूजी ने सदन में बोल दिया, और हम लोग चाह रहे हैं अगर बाबूजी सदन में बोल सकते हैं तो चलो भाई गोर समाज का संगठन बनाओ, एक गोर समाज का बेटा सुहेल भारतीय समाज पार्टी से जीत करके जाएगा सदन में और जाकर के वहां अपनी बात करें। दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाने से अच्छा है कि अपने हाथ में उठाओ। दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाने से बेटर है कि अपने हाथ में उठा लो। इसलिए संतोष भाई अपने समाज को पार्टी के साथ जोड़िए और उसको विश्वास दिलाइए कि उत्तर प्रदेश में अगर वंचित वर्गों की लड़ाई कोई लड़ सकता है तो उसका नाम समाजवादी गठबंधन है, बाकी दूसरा कोई लड़ने वाला नहीं। ये सारी बातें आपको गांव में जाके बताने की आवश्यकता है। आप बताइए गांव में जइबे लोग कि ना जइबे? कितना लोग गांव में जइबे जरा हाथ उठावत है? सब लोग जाई। कितना दिन जइबे? एक का दिन जइबे कि औरो दिन जइबे? सब लोग काम करने की इच्छा जाहिर करिए। माननीय नेताजी बोलते हैं अगर काम नहीं करना है तो आप अपने परिवार का पालन पोषण करिए, आपको पार्टी में काम करने की आवश्यकता नहीं। अगर कार्य करने की इच्छा आपके अंदर नहीं है, अगर आप दल को धोखा देंगे तो इसका मतलब कि परिवार को भी धोखा दे रहे हैं। साथियों, आज माननीय मंत्री जी सदन में हैं, हम यहां पर हैं, तमाम कार्यक्रम हम लोग के चल रहे हैं लगातार, फिर आपके बीच में हम आते रहेंगे, कार्यक्रम चलता रहेगा। अगर साथियों हम लोग चल रहे हैं तो आपको भी चलने की आवश्यकता है। जब हम और आप और हम और आप हम सब मिलकर के जब पार्टी का विस्तार देंगे, गांव गांव में चौपाल लगाएंगे, तो साथियों जितनी भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाए गए कुरीतियां हैं उसको दूर करने का काम किया जाएगा और सभी लोग संगठन के साथ जुड़ करके आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। इस बात को करने की आवश्यकता है। बहुत सुधार करनी है अभी हमको। आपका इतना मजबूत साथी समाजवादी पार्टी, हर गांव में कार्यकर्ता इनके हैं, हर जिले, हर क्षेत्र, हर ब्लॉक में कार्यकर्ता हैं। आप सहयोग करिए, एक दूसरे का सहयोग करके दल को मजबूत करिए, संगठन को मजबूत करिए। जो उपचुनाव साथियों सामने आ रहा है, इस उपचुनाव को जीत करके 2024 का आगाज कर दिया जाए कि हम थके नहीं हैं, हारे नहीं हैं, जज्बात लेकर के हमेशा आगे बढ़ने का तैयारी किए हुए साथियों, इन सारी चीजों को आपको करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमारी महिलाएं आई हुई हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों की घोषणा भी करनी है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक बात मैं जरूर कहूंगा, माननीय जिलाध्यक्ष, दोनों जिलाध्यक्ष सिस्टम से बाहर कदापि न जाइए। चिंतन शिविर का कार्यक्रम पहला हुआ था, माननीय प्रदेश